नमस्ते। सहायता विनायक शरणम। नमस्ते। अभी हम ऑलमोस्ट 7 डेज कंप्लीट कर चुके थे कल तक। तो आज 8वीं दिन है। टुडे इज द 8th डे ऑफ द 21 डेज व्रता ऑफ विनायक चतुर्थी। तो इसलिए ये सेकंड पार्ट होगा। मतलब ये 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है चतुर्थी। और पहला भाग जो है 7 डेज का है, और दूसरी भाग है 7 डेज का, और तीसरी भाग अनदर 7 डेज। सो अभी 18 को शुरू हुआ था और अप टू 24th 1 पार्ट को कंप्लीट हो गया है। अभी प्रेयर के रूप में जाएंगे, प्रेयर में ज्यादा ध्यान देंगे अभी से। तो अब तक आप क्या प्रार्थना करना है वो सब आपको क्लियर है। अभी कैसे प्रार्थना करना है, जैसे कल हम वो हेल्पलेसनेस के बारे में बताए और शरणागति सरेंडर के बारे में बात किए हैं। तो आज हम नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे और वो है पैशन और सीकिंग रहना चाहिए। तो दीज आर द टू थिंग्स विच आर बेसिक नीड्स ऑफ ए प्रेयर टू बी सक्सेसफुल। नो, अगर आप प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना सक्सेस लाना है। सक्सेस के लिए आपको भगवान को जब प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना में आप बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए, या आपका दुख बताते हैं, आपका सफरिंग बताते हैं। तो ये सब तो चलता है, लेकिन आप वो किस तरह प्रार्थना कर रहे हैं, या किस तरह आप वो बता रहे हैं, या किस तरह आप पूछ रहे हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका प्रार्थना जो है वो अंतर्मुख में है, वो बाहिर्मुख में नहीं। बाहिर्मुख में क्या है? पूजा है। सो प्रार्थना और पूजा में अंतर क्या है? पूजा बाहर करते हैं, जैसे आप फूल चढ़ा रहे हैं भगवान को, या प्रसाद दे रहे हैं, और उसके बाद फूल माला चढ़ाते हैं भगवान को, अगरबत्ती चलाते हैं, आरती देते हैं, तो ये सब पूजा हुआ, ये प्रार्थना नहीं हुआ। प्रार्थना आपका मन में क्या चल रहा है वो हुआ प्रार्थना। आपका दृष्टिकोण कैसा है, जैसे भगवान के प्रति आपको क्या विश्वास है, कि आपको विश्वास है कि भगवान आपका समस्या हल करेंगे, या नहीं विश्वास विश्वास नहीं है। जब विश्वास है वो अलग बात है, लेकिन विश्वास अगर नहीं है फिर भी आप मुंह से कुछ बोल रहे हैं कि हे भगवान मेरा ये कर दो वो कर दो, तो वो मुंह में जो बोल रहे हैं वो बाहिर्मुख है, वो अंतर्मुख नहीं है। अंतर्मुख में आपका भावना या आपका विचार कैसा है, आपका दृष्टिकोण वो कैसा है। तो आपका माइंड में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। एंड दैट द लॉर्ड इज डिपेंडेंट ऑन, मतलब वो भक्त पराधीन है, भगवान भक्त पराधीन है। इसका मतलब वो आपको, आप किस तरह सोच रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि भगवान मेरा ये काम नहीं कर पाएंगे, मतलब ये मेरा हो नहीं सकता। कभी कभी बोलते हैं कि भगवान भी नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा विचार आपका है तो भगवान भक्त पराधीन है। तो भक्त पराधीन है मतलब क्या है? आपके विचारों के ऊपर आधारित है। आप, इसका मतलब आप स्ट्रांगली विश्वास कर रहे हैं कि ये नहीं होगा। ये नहीं होगा तो इसका मतलब आपका प्रार्थना हो गया मत करो, भगवान ये मेरा काम मत करो। अब चाहे आप बोल रहे हैं कि भगवान सब कुछ कर लेंगे, कर दो, सब मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन आपका विचार जो है अलग है, अंदर भावना अलग है। तो वो भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कल भी बता रहा था आपको कि आपका वो भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको लेकर आप क्लियर रहना है कि आप क्या चाहते हैं। और इच्छा रखना केवल नहीं है, मत वो इच्छा मात्र काफी नहीं है। तो इच्छा तो सबको है, किसको इच्छा नहीं है? मतलब मैं अगर आपको पूछूंगा कि आपको पैसा चाहिए तो सब लोग हाथ उठा देंगे, हाँ हमको चाहिए। किसको पैसा नहीं चाहिए? और आपको बोलेंगे कि आप घूमना चलेंगे, घूमना चाह रहे हैं, तो हाँ बहुत लोग जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, हर जगह देखना चाहते हैं। यूएस जाना चाहते हो, हाँ यूएस जाएंगे, और यूरोप जाएंगे, जापान जाएंगे, चाइना जाएंगे, सब जगह घूमने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आपको इच्छा है घूमने के लिए, क्या आप जा सकते हैं? केवल इच्छा रखने से हो जाएगा? उसके साथ साथ बहुत कुछ है, पैसा भी चाहिए। अच्छा पैसा चाहिए तो पैसा आ जाएगा? इतना काफी नहीं है। तो आपको इच्छा काफी नहीं है, आपको चाहिए सीकिंग।
सीकिंग मतलब आपको वो जुनून चाहिए, पैशन, इंटेंट, ये सब पूरा हम करेंगे, हम जरूर हम कुछ ना कुछ करके करेंगे, मतलब वो मेहनत करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। अगर इंटरेस्ट, जैसे इंटरेस्ट ही नहीं है, हाँ इच्छा तो है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, इच्छा है लेकिन जुनून नहीं है। देखिए आप अपना लाइफ में देख लीजिए, अगर आप सक्सेसफुल बने या पढ़ाई कर रहे थे तो आपको मार्क्स आना चाहिए, अच्छा मार्क आना है, तो या नहीं तो आप वो एग्जाम में पास करना है, तो आपको मन में एक जुनून रहता, तो कुछ ना कुछ करके, पढ़ाई करके, एफर्ट डाल के, कुछ तो करके वो आप वो इंटरेस्ट से आप कंप्लीट कर देते हैं और सक्सेस आ जाती है। यहाँ पे भगवान का आशीर्वाद भी जरूरत है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, बहुत जुनून है उनको और बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उनका वो समय साथ नहीं देता, उनका जो ग्रेस लक जो बोलते हैं वो साथ नहीं देता, तो वो सक्सेस नहीं होता। कुछ लोगों को ऐसा है कि वो बिल्कुल मेहनत ही नहीं करते, जैसे एग्जाम ले लीजिए, तो वो बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं लेकिन नहीं होता। कुछ लोग मेहनत ही नहीं करते, मेहनत ही नहीं करते, बस एक महीने पढ़ लिया कुछ कुछ करके जाके और वो पास हो जाते हैं और अच्छे मार्क भी ले आते हैं। ये कैसे? इसका मतलब क्या मेहनत का कोई वैल्यू नहीं है? नहीं, मेहनत का भी वैल्यू है, साथ में भगवान का आशीर्वाद भी जरूरत है। अगर भगवान का आशीर्वाद आपको चाहिए तो आपको जुनून चाहिए जरूर, और पैशन रहना चाहिए। जैसे मैं बहुत बात कर रहा हूं आपसे, जैसे ही मैं बोल रहा हूँ, एज आई एम टॉकिंग टू यू, you have to go into that passion for what you are wanting। आपको वो जुनून बिल्डअप हो जाना है अभी, वो फीलिंग है, वो इंटरेस्टेड फीलिंग है, वो की करना है। पहले आप क्लियर हो जाएंगे, विजन क्लियर होना है, तो ये तो हम लास्ट पार्ट में देखा कि आपको अर्थ काम धर्म मोक्ष कहाँ पे हैं और क्या चाह रहे हैं, तो वो क्लियर है अभी। तो अभी आपको वो जुनून चाहिए। अभी देखते हैं इच्छा और जुनून के बीच में क्या फर्क है। इच्छा है कि आपको फर्स्ट में आना है क्लास में, नहीं तो इच्छा है कि हमको बहुत संपत्ति होना है, पैसा चाहिए, या कुछ भी ले लीजिए, जॉब चाहिए, करियर चाहिए, या खाने को मन कर रहा है तो हम ये खाना खाना चाहते हैं, पिज्जा खाना चाहते हैं, तो ठीक है इच्छा है, लेकिन नहीं आएगा। आपको एक इंटरेस्ट और जुनून, मतलब जल रहा है अंदर कि हमको किसी तरह चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप उठेंगे, पहले आप उठेंगे, पिज्जा खाना चाह रहे हैं तो आप तुरंत मोबाइल निकालेंगे और पिज्जा ऑर्डर करेंगे, या नहीं तो आप पिज्जा कॉर्नर, पिज्जा हट या जो भी है वहां जाके आप ऑर्डर करके खा लेंगे। पैसा नहीं है तो कुछ किसी तरह आप पैसा जुगाड़ कर लेंगे, हाँ ठीक है, बैंक से ले लेंगे या नहीं तो किसी से मांग लेंगे, या क्या करेंगे, चोरी भी कर लेंगे, पैसा चोरी करके भी ले लेंगे क्योंकि वो पिज्जा खाना है आपको। वैसे ही आप बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं बेग, बोरो और स्टील, मतलब कुछ भी हो वो कर लेगा, वो है पैशन। बर्निंग डिजायर इज व्हाट इज कॉल्ड पैशन, वो सीकिंग रहना चाहिए। सो ऐसा आपका देख लीजिए कि आप जो चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसमें सीकिंग है या केवल इच्छा है। अगर सीकिंग है, मोस्ट लाइकली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप जब चतुर्थी के दिन 7 सितंबर को प्रार्थना कर रहे हैं तो उस प्रार्थना में आपको ये सीकिंग रहना है। देखिए हर एक चीज आपको रखना है, जैसे आपका ब्लॉक्स क्या है, रिलेशनशिप्स में बात किया था, तो वो रिलेशनशिप ठीक रखना है, हर्ट हुए हैं तो क्षमा करना है, अगर हर्ट किए हैं तो क्षमा मांगना है, और आपका जो प्रार्थना में क्लैरिटी रहना चाहिए, और क्लैरिटी में दूंगा बाद में, लेकिन पहले आप क्लियर रहना चाहिए कि क्या चाहते हैं, या आप अर्था में है, कामा में है, धर्मा में है, मोक्षा में, क्या पूछ रहे हैं भगवान को। और उसके लिए जो ऑब्स्टेकल्स और कुछ भी जो आ रहा है, जैसे आपका नेगेटिव थिंकिंग है कि आपका विश्वास नहीं हो रहा कि ये हो पाएगा, तो उस पर आप ध्यान देकर नहीं, आपका पॉजिटिव रखने की कोशिश करना है। तो इस तरह आप सब कुछ करेंगे। और अब हम क्या कर रहे हैं, हेल्पलेस होना है, क्योंकि आप इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट आ जाएगा तो बहुत बढ़िया, अगर अभी रिजल्ट आ जाता है तो आप और एक के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, सेम चीज आपको उपयोग करना है।
यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स और उसको उपयोग करना है। तो ये आपको करने के बाद आपका जो पैशन के बारे में देखिए कि आपको है या नहीं। अभी सोचते हैं कि आपको वो पैशन नहीं है, लेट अस अज्यूम कि आपको वो जुनून नहीं है, तो क्या करें? इच्छा तो है, आपको इच्छा है लेकिन जुनून नहीं है, तो क्या करेंगे आप? सोचिए थोड़ा, आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि मेरा पैशन नहीं है, मेरा जुनून नहीं है। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। पहले नहीं तो आप बोलेंगे कि नहीं 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 नहीं, मुझे पैशन बहुत है, जुनून बहुत है, लेकिन है नहीं। लेकिन आप नहीं वैसा सोचना नहीं चाहते क्योंकि वो नेगेटिव थिंकिंग है कि मेरा पैशन नहीं है, सोचना नेगेटिव थिंकिंग है, ऐसा आप सोच रहे हैं। लेकिन वो नेगेटिव नहीं है, वो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आप अगर इनर इंटेग्रिटी नहीं रहता, मतलब आप जो अंदर सोच रहे हैं उसको देखना पड़ेगा, उस सच्चाई को देखना पड़ेगा। वो चाहे वो कड़वी हो लेकिन देखना पड़ेगा। अगर उसको छिपा देंगे तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं, यू आर चीटिंग योर सेल्फ। सो आप क्या करेंगे? यू हैव टू फेस दैट नेगेटिव थिंग कि मेरा ये पैशन नहीं है। तब आप प्रार्थना करेंगे ना। अगर आपको पैशन है तो आपको प्रार्थना भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए पैशन नहीं है, हे भगवान मुझे इच्छा तो है लेकिन पैशन नहीं है, मुझे वो पैशन चाहिए, मुझे वो जुनून चाहिए, प्रसाद कीजिए करके प्रार्थना करना है। तब भगवान आपको वो पैशन देंगे। कैसे देंगे? किसी तरह दे सकते हैं। जैसे आपको सडनली वो पैशन आएगा, वो भी हो सकता है। नहीं तो आपको ऐसा एक सिचुएशन आएगा जिसमें आपको वो पैशन डेवलप हो जाएगा। मतलब आपको वो प्रॉब्लम जो है और गंभीर रूप से दिखता है, और आपको मे बी ये भी हो सकता है कि थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, तब आपको पैशन आएगा। वो भी हो सकता है, लेकिन डरना नहीं है। क्योंकि अगर आप ये प्रार्थना करने के बाद वो प्रॉब्लम बढ़ रहा है तो आप निश्चिंत रहिए, आप सोच ये खुश हो जाइए कि भगवान आपका प्रार्थना सुन लिए, क्योंकि अभी वो बढ़ा रहे हैं, आपका पैशन बढ़ा रहे हैं। देखिए, अगर आपको सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई आराम रहेंगे, सडनली किसी को हेल्थ प्रॉब्लम आ गया और उसके बाद फिर डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर बोल दिए इनको कैंसर आ गया या कुछ ऐसा बोल देंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली पैशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा कि उनको ठीक करने की। सब ठीक चल रहा है तो बहुत सिक्योरिटी है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। जब सिक्योरिटी टूट जाता है तब आपका पैशन बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए जो पैराशूट जानते हैं ना, पैराशूट जो फ्लाइट में जा रहे हैं, अगर फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको कूदना पड़ेगा, ऐसे ही कूदेंगे तो खत्म हो जाएंगे, इसलिए वो पैराशूट देते हैं। तो पैराशूट में अलग अलग स्ट्रिंग्स रहता है, तो वो स्ट्रिंग आपको होल्ड करेगा और वो अम्ब्रेला जैसा फॉर्म हो जाती है और आप धीरे से आएंगे। आप सोचिए एक स्ट्रिंग कट गया तो अब बैलेंस मिस हो जाएगा, और एक स्ट्रिंग कट गया तो और बैलेंस मिस हो जाएगा। तो आपको इनसिक्योर हो रहे हैं, डर आएगा या नहीं डर आएगा? तो वो जब स्ट्रिंग कट जाता है फिर उसको पकड़ लिया, फिर सिक्योरिटी हो जाएगा, सिक्योर हो जाएंगे। तो वो सिक्योरिटी जब काटते हैं तब आपको पैशन बढ़ जाती है, आपको मतलब प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप प्रार्थना करेंगे, जिसकी वजह से भगवान का आशीर्वाद मांगेंगे। तो आपको डरना नहीं है, ये बात आप अच्छा तरह समझ लीजिए। सब लोग पूछते हैं हे भगवान, नहीं तो मुझे पूछते हैं किरण जी हम तो प्रार्थना कर रहे थे तो प्रॉब्लम बढ़ गया। कभी कभी होता है, ये नहीं कि आपको वैसे ही करेंगे, लेकिन कभी कभी बढ़ जाती है, तो आपको टेंशन नहीं है। बस भगवान को बोलिए कोई बात नहीं है, आप मुझे जो पैशन दे रहे हैं या इस दुख से जो मुझे मुझे सिखा रहे हैं, मुझे जल्दी सिखा दीजिए और जल्दी मैं उसको अपना लूं और उसके बाद मैं आगे बढ़ूं करके आप प्रार्थना करें। दूसरा और एक प्रश्न पूछेंगे कि हे भगवान मुझे ये जिस जो सिखा रहे हैं या ये दुख जो दिए हैं, इससे मुझे क्या सीखना होगा, आप ही बताइए। तो भगवान आपको एक देंगे, मतलब एक विचार देंगे या एक ऐसा संजोग देंगे या कोई आकर इसके बारे में बात करेंगे ताकि आपको जवाब मिल जाएगा। तो इस तरह आपको प्रार्थना करना होगा।
ठीक है। तो इस प्रार्थना के साथ, इस सीकिंग के साथ, अगर पैशन नहीं है तो भी मैं बोल दिया आपको कैसे प्रार्थना करना है। मेरा पैशन नहीं है भगवान मुझे दीजिए, और मंत्र जाप भी शुरू कर दीजिए ताकि वो ग्रेस आएगा। मंत्र जाप क्या है? ओम श्री सहायता विनायकाय नमः, ओम श्री सहायता विनायकाय नमः, ओम श्री सहायता विनायकाय नमः। तो वो चैंटिंग करिए। अभी गणेश चतुर्थी के लिए कर रहे हैं तो गणेश जी का मंत्र चैंटिंग करें। अगर आपका दूसरा मंत्र भी करना चाहते हैं वो भी करिए, और कोई भी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम, जो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये मंत्र जरूर करना है क्योंकि ये विनायक चतुर्थी के लिए जो व्रत कर रहे हैं तो गणेश जी का ये करना पड़ेगा आपको। तो इस तरह आपको वो साधना करना है। किसी को भी कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। उसके पहले अगर आप कोई अपना अनुभव बताना चाह रहे हैं संक्षेप में, तो स्टोरी मत बताइए, ज्यादा मत बताइए, उतना समय नहीं है। तो केवल आप, मेरा इतना जैसे पैशन था मेरा पढ़ाई में, तो मैं बिल्कुल उसके लिए कितना पैशन है वो आप अपना अनुभव बताइए, और कैसे वो सफलता पाए हैं पैशन के वजह से, तो वो बता सकते हैं। कोई भी बताना चाहते हैं अपना बताइए। नमस्ते। मेरा एक हाँ प्रश्न बोलिए। है कि कई बार हम सिचुएशन में सरेंडर कर देते हैं भगवान के सामने में कि अब हम हार चुके हैं, अब आप ही ये कर सकते हैं और आप ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। तो जुनून तो वहाँ खत्म हो जाता है हमारा, क्योंकि हम पूरी तरह टूट चुके होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान कुछ समस्या को सॉल्व होते हुए दिखाए या कुछ ऐसा स्टेप आगे बढ़ाए जिससे हमारा वापस वो जुनून वापस आ जाए कि नहीं, हाँ मुझे मिल रहा है या मिलने नहीं, की फिर से आप कोशिश। वो सिचुएशन फिर से बताइए, मुझे समझ में नहीं आया। एक्चुअली जैसे कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, इंसान उसमें टूट चुका है, पूरा हार चुका है और सरेंडर कर दिया भगवान के सामने में कि अब आप ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें इंसान का जुनून तो खत्म हो चुका रहता है। अब वो इसमें क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान उसका एक स्टेप आगे बढ़े तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है दिखाना स्टेप शुरू कर दे जिससे उसका वापस जुनून आ जाए, क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, अभी देखिए, आप जब सरेंडर कर दिए हैं बोल रहे हैं ना, तो एक्चुअली सच्चे प्रॉपरली देखेंगे तो आप सरेंडर नहीं किए होंगे। क्यों मैं बोल रहा हूं सरेंडर नहीं किए होंगे? क्योंकि अगर सरेंडर कर देते तो आपको और कोई टेंशन नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है। अगर वो सरेंडर मतलब क्या है? खुद का सरेंडर नहीं, आपका प्रॉब्लम का सरेंडर। तो ये मोबाइल, सोचिए सोचिए मेरा ये स्लाइड चेंजर है, तो ये स्लाइड चेंजर आपको मैं दे दिया रिपेयर करने के लिए, तो मैं उसके बारे में और नहीं सोचूंगा क्योंकि रिपेयर आप करेंगे। मैं कुछ रिपेयर जानता नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं आपको दिया। तो आप कर रहे हैं तो आप जो भी करें, वैसे ही आप डॉक्टर को पास जाते हैं तो आपका शरीर का ऑपरेशन करना है तो आप शरीर आप उनको दे देते हैं। फिर आप उसके बारे में बीच में उठकर बोल रहे हैं ठीक है ऐसे करो वैसे करो करके आप गाइड नहीं करेंगे डॉक्टर को ऑपरेशन करते वक्त। तो वो खुद उनके ऊपर दे दिया, वो चाहे वो कुछ भी करे। हो सकता है कि डॉक्टर आपको और ज्यादा प्रॉब्लम्स दे सकते हैं गलती से या जानबूझ के, जो भी कर सकते हैं, लेकिन आप विश्वास है ना भगवान डॉक्टर के ऊपर, वैसे आप भगवान को सौंप देना है। अगर सौंप देंगे तो आपको क्यों टेंशन? आप थोड़ी ऑपरेशन करेंगे। वैसे आप उनको सरेंडर करना है। अगर सरेंडर नहीं किए हैं तो ये प्रश्न आएगा आपको कि क्या है, वैसे आपको हैंडओवर करना है। अगर हैंडओवर कर दिए प्रॉब्लम सॉल्व नॉर्मली हो जाता है। अगर आपका कुछ कर्म है जो ब्लॉक कर रहा है या और कुछ है तो आप उसके लिए थोड़ा साधना करना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, कौन बता सकते हैं? कोई डॉक्टर बताएंगे, स्पिरिचुअल डॉक्टर, ठीक है। वहां पे हम आपको गाइड कर सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, सिचुएशन से पता चलेगा। जनरली बोल नहीं सकता, जनरली में जो कुछ भी बोलना है मुझे वो बोल चुका हूं अभी। लेकिन उनका एक सिचुएशन क्यों सॉल्व नहीं हो रहा, कहाँ अटक रहे हैं, क्या कर्म है, कहाँ पास्ट लाइफ से कुछ कनेक्टेड है, तो वो सिचुएशन के अनुसार हमको भगवान का जो हमारा साधना किए हुए हैं तो हमको जवाब आता है आपके लिए। वो आपको साधना करने से
आपको ही डायरेक्टली जवाब आ जाएगा। और उसके लिए फिर प्रोग्राम या रिट्रीट या कुछ साधना वो सब करना पड़ेगा ना। तो इसलिए आप तो करते नहीं है, टाइम नहीं है बोलते हैं, तो इसलिए हम कर दिए हैं, तो आपके लिए वो गाइड कर सकते हैं सिचुएशन अनुसार। नॉर्मली सरेंडर करना है। सरेंडर तो कर दिए हैं और हल्का भी फील होता है, उसके बाद में रिलैक्स हो जाता है, जैसे हमारे ऊपर से बहुत बड़ा भार जो है वो भगवान ने ले लिया अपनी जिम्मेदारी पे। पर जुनून जुनून नहीं है। हाँ, जुनून अगर नहीं है, हो सकता है कि आपका वो इंटरेस्ट उतना नहीं है, क्योंकि वो चला गया, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, डिप्रेस हो जा रहे हैं ना। कभी कभी क्या होता है, इतना प्रार्थना किया कुछ नहीं हुआ तो वो थोड़ा डाउन हो जाता है। तो जब एनर्जी डाउन हो जाता है तो वो जुनून नहीं है, एनर्जी नहीं है, उसके बाद इंटरेस्ट नहीं है, विश्वास हट जाता है, ये सब होता है। तो होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां आप कोशिश ना करके फिर वो थोड़ा बोलना, है भगवान ये इतना टेंशन हो रहा है, मैं वो भी कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे और विश्वास हट गया, जो भी करना है आप ही करिए, और मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि मुझे ये सॉल्व हो, लेकिन मेरे से और नहीं होगा, मैं कर नहीं सकता, मैं हाथ उठा दे रहा हूं। तो ये क्या था, कल बताया था ना, क्या बताया था कि आप ऐसे बोलने से ऑटोमेटिकली आप सरेंडर कर रहे हैं। सरेंडर मतलब क्या, एक चीज ऐसा देकर दे देना, ऐसा नहीं है, ये फिजिकल नहीं है, इंटेंजिबल है, ये टेंजिबल नहीं है। तो आप वैसे वो भाव में चले जा रहे हैं, इसका मतलब ऑलरेडी आपको आशीर्वाद आ गया। और उनको बोलिए कि हे भगवान, मुझे मालूम नहीं है, हेल्पलेसनेस समझ में नहीं आ रहा, सरेंडर नहीं समझ में आ रहा, और आप ही करो। मैं एक अच्छा उदाहरण बताता हूँ। यहाँ पे हमारा एक प्रोग्राम हो रहा था, बहुत लोग थे वहां पे, लगभग 18,000 लोगों का प्रोग्राम था। और उस समय जैसे ही एक आदमी बैठे थे, लास्ट में बैठे हुए थे, और वो वहां पे भगवान का तस्वीर भी क्लियरली दिख नहीं रहा, और वहां पे बताया जा रहा है कि आप सरेंडर कर दो, भगवान को आपका प्रॉब्लम सरेंडर कर दो। तो उनको पीठ में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत समय से बैठे हुए थे और उनको दर्द बहुत हो रहा था। तब क्या हुआ, तो वो बोले कि हे भगवान, मेरा ये जो समस्या है, ये जो दर्द हो रहा है वो निकाल दो, करके प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। तो फिर ये सरेंडर की बात आई, तो वो बोले कि मैं ये प्रॉब्लम सरेंडर कर दिया आपको, हेल्पलेसली मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं आपको सौंप रहा हूं, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। तो उसी समय उनको कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर हम बता रहे थे कि आप जब सरेंडर कर नहीं पाते, या सरेंडर करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तब आप भगवान को बोलिए, हे भगवान आप ही मुझे सरेंडर सिखाइए। तो उसी समय में वो बात किए, उस समय हाँ सॉरी, वो कोई आर्टिफिशियल का डिस्टर्ब कर रहा है, नो प्रॉब्लम। अभी देखिए उस समय क्या हुआ, तो वो बोल दिए सरेंडर कर देने के लिए, वो लेकिन समझे नहीं, तो भगवान को बोले कि हे भगवान, मुझे सरेंडर भी मालूम नहीं हो रहा है, आप ही मुझे सिखाइए, सरेंडर क्या होता है, हेल्पलेसनेस क्या होता है, सिखाइए, करके वो प्रार्थना कर रहे थे और आंखें खोलकर। तो अब भगवान वहां से चल चल के आना, वो विजन उनको आया, वो दिख रहा है, भगवान फोटो से, तस्वीर से बाहर आकर वो उनके पास आए। तो वो बहुत खुश हो गए, लेकिन दर्द गया नहीं। तो वो पीछे आए और पीछे आकर हाथ ऐसे रखे, और अब वो बोले कि मेरे हाथ में लेट जाओ, थोड़ा लीन ऑन टू मी करके ऐसा हाथ रखे। तो वो थोड़ा पीछे जाकर जैसे ही भगवान का हाथ उनको छुआ, वो दर्द गायब हो गया। तो उससे वो क्लियर हो गया, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वो धन्यवाद किए। फिर भगवान बताते हैं कि लीनिंग ऑन टू मी इज सरेंडर, मेरे ऊपर डिपेंड करना सरेंडर है। ये नहीं कि हम कुछ दे दें उनको, ऐसा नहीं, मेरे ऊपर, जैसे आप अपना शरीर उनके ऊपर रख के आप सोते हैं, तो आपको सब दुख दूर हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न। माने
भगवान खुद ही सिखाएंगे। अब जब आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो भगवान खुद करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि आपको भी ऐसे ही भगवान आएंगे, हाथ रखेंगे, ये सब सेम थिंग होगा बोल के नहीं बोल सकता हूं, लेकिन क्या कुछ भी करेंगे और उस समय आपका वो समस्या हल होता है। कई बार हम जब बोलते हैं कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा कमी है, कहीं ना कहीं हम कुछ सीखा नहीं ठीक तरह, या कुछ ना नॉट है, उसको क्लियर करना। तो इसलिए आपको जो क्लियर चाहिए, क्या चाह रहे हैं वो क्लियर होना है, विजन क्लियर होना है। दूसरा, आपका इंटेंट रहना है, पैशन रहना है, और आपका मेहनत भी रहना है। ये नहीं कि घर में बैठे बैठे आप बोलेंगे कि मुझे एक अच्छा घर दे दो भगवान, और पैशन से प्रार्थना कर रहे हैं, सरेंडर कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन घर नहीं आ रहा। अरे घर आने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, आप एक कॉन्ट्रैक्टर से बात करना पड़ेगा, पैसा जुगाड़ करना पड़ेगा, उसके बाद फिर सीमेंट और रेत सब कुछ रेडी करना पड़ेगा। तो ये सब तो करना पड़ेगा ना, घर में बैठे बैठे घर नहीं बनेगा, या आसमान से घर गिरेगा नहीं, भगवान वहां से दे देंगे और यहाँ पे आपका घर हो जाए। तो इस तरह का चमत्कार तो नहीं होगा। कर भी सकते हैं भगवान, ये नहीं कि कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा, यू हैव टू डू समथिंग। तो वो मेहनत करेंगे। और कहाँ भगवान आपको हेल्प करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्टर, राइट कॉन्ट्रैक्टर आपको मिले। तो वो चाय दुकान में चाय पी रहे थे, उस समय एक आदमी मिल गए, नहीं तो बस में मिल गए, नहीं तो ट्रेन में मिल गए, फ्लाइट में मिल गए, एक प्रॉपर आदमी, वो फिर वो सेट हो गया, मतलब वो काम हो गया। ठीक है, अब जानते हैं हम कंपनी में कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स करते हैं, सो कभी कभी ऐसे ही मिलना होता है ना। कोई सडनली आप बैठे हैं, पास में बैठे हैं, वो जो कंपनी के पीछे वो जो मैनेजर या जो भी उनके साथ कोऑर्डिनेशन हो रहा है, लेकिन काम नहीं बन रहा है, और फ्लाइट में जा रहे हैं, वो पास में वो उसी कंपनी का चेयरमैन हमारे पास में बैठे हुए, और वहां पे मिलना हो जाता है, क्योंकि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो भगवान आपका संजोग क्रिएट कर देंगे आपके लिए, तो कुछ तो करेंगे। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आपके लाइफ में देख लीजिए, कई बार आपको संजोग हुआ है, और वो संजोग कैसे हुआ, आप कुछ भी नहीं किए, अब बहुत मेहनत किए, एक साल मेहनत किए, वो मेहनत का कोई भी फल नहीं आया, बस सडनली एक अच्छा सिचुएशन आ गया, और उसके बाद फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मतलब इसका, ये जो आपका मेहनत का और वो जो चमत्कार का कोई लिंक और ताल्लुक नहीं रहता, वो भगवान का दिया होता। तब हम बोलते हैं अरे मैं जितना भी साधना किया वो कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन भगवान देते हैं। लेकिन है, ताल्लुक है, वो जो साधना किए हैं उसी का फल भी है ये भी, लेकिन दिखता नहीं है वैसे डायरेक्टली। एनीवे, अभी आप पैशन के लिए प्रार्थना करिए और पैशनेटली प्रार्थना करिए। अभी आरती शुरू करते हैं, टाइम हो गया आरती का। सो आप सब खड़े हो जाइए अपने अपने स्थानों पर, आरती में भाग लीजिए, फिर साष्टांग प्रणाम करके फिर आगे प्रार्थना में बैठते हैं। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। अगजानन पद्मार्कं
गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तभक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे एकदन्तमुपास्महे एकदन्तमुपास्महे। ओम ओम आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति केशवं प्रति गच्छति केशवं प्रति गच्छति। ओम आप भी ले लीजिए। साष्टांग प्रणाम करें भगवान को। सीधा बैठिए, पीठ सीधा, और अभी ध्यान करते हैं कुछ समय। तो दोनों फिंगर्स जो हैं ये टच करेगा और ऐसे ऊपर प्लेस करते हुए आपका नी के ऊपर रखें, घुटनों के ऊपर। प्लेस इट ऑन योर नीज, क्लोज योर आईज, नॉर्मल ब्रीदिंग, वॉच योर ब्रेथ। आपके श्वास पर ध्यान दें। पर प्रार्थना का मुद्रा में आई, your palms together, प्रार्थना
जो भी चाह रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, एक जुनून के साथ प्रार्थना करें, प्रे विद पैशन। और अगर आपको उतना जुनून नहीं है, इफ यू डोंट हैव सो मच पैशन, आस्क द लॉर्ड टू ब्लेस यू विद पैशन। किसी को भी, किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उनका प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए, दूसरों के लिए, कोई भी हो, प्रार्थना कर सकते हैं। यू कैन प्रे फॉर एनीवन whom you wish to, your family members or friends or relatives who are in deep trouble or suffering, that the Lord has to help them come out of their suffering. जितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, भगवान के लिए वो कुछ भी नहीं है, वो कर सकते हैं। However big the problem is, the Lord will be able to help the person. एक चमत्कार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए। You can pray for miracle. दुनिया में बहुत लोग दुखी हैं, तो उन सब का दुख दूर करने के लिए प्रार्थना करें। There are millions who are suffering across the globe. Ask the Lord to remove their suffering and make their lives happier. सहायता हीलर्स अब सभी को हीलिंग देंगे, और जो लोग हीलर्स हैं वो आप हीलिंग दीजिए, और जो रिसीवर्स हैं, नॉन हीलर्स हैं, तो वो आप रिसीव करिए। हाथ जोड़कर धन्यवाद कीजिए भगवान को। एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड टू द लॉर्ड।
से आंखें खोल सकते हैं या आंखें बंद करके आप शवासन में लेट सकते हैं या आराम से बैठ के रिलैक्स हो जाइए। फिर एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आज देना चाह रहा हूँ अंत में, तो आप लास्ट तक रहें। धीरे से आंखें खोल सकते हैं अगर आंखें बंद किए हुए हैं। अब मैं 2 मिनट कुछ अनाउंसमेंट करूंगा, कुछ सूचना दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। और कामाख्या जी थोड़ा आप म्यूजिक ऑफ कर सकते हैं। थैंक यू। तो अब हमारा फर्स्ट डे है, ये जो सेकेंड पार्ट का फर्स्ट डे है, 8th डे है। और अभी हम ज़्यादा प्रार्थना में जाएंगे और थोड़ा साधना भी मैं बताऊंगा। तो आज एक रिपीट कर दे रहा हूँ आपका साधना, जो सुबह आप उठेंगे, ये सेशन के पहले ही आप उठकर रेडी होकर आपका अपना आरती पूजा सब कंप्लीट कर दीजिएगा, फिर आप बैठिए, वो बेटर रहेगा। और उसके बाद फिर हमारा क्लास सुनकर क्लास में जो कुछ भी बताया गया उसको आप अप्लाई करके प्रार्थना करेंगे। तो 7 o'clock to 7:10 फिर 2-3 मिनट आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। और अगर हमारा कुछ बोलना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा लास्ट को, फिर समाप्त करेंगे। तो ये आप साधना रेगुलरली करिएगा। और जो लोग रजिस्टर नहीं किए तुरंत रजिस्टर कर लीजिए। हमारा वेबसाइट वो एक ही लिंक है, www.sahayata.org/chaturthi। तो उसमें आपका सब वीडियोस आ गया। तो 7 डेज का एक पार्ट कंप्लीटेड तो वो है, और अभी आज का भी ये वीडियो आ जाएगा, 8th डे का भी आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारा जो आपका साधना के पार्ट है वो आपका चतुर्थी के दिन जो प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, वो हमारा 6:30 to 7:30 रहेगा वो क्लास 7 सितंबर को। उसमें भाग जरूर लेना है। वहां पे कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब कोई भी, मतलब यूट्यूब में हम ऑनलाइन रखेंगे। और उसके बाद हमारा जो sahayata.org/chaturthi में भी वहां पे ऑनलाइन रहेगा। मतलब कल से भी हम ट्राई कर रहे हैं कि वहां पे यूट्यूब में ही ज्वाइन कर सकते हैं लोग, मतलब उनके पास ये जूम लिंक की जरूरत नहीं है। जूम लिंक में हम 100 पीपल तक हम रख सकते हैं, उससे ज्यादा जब होंगे तो वो यूट्यूब में लाइव देख सकते हैं। और उसके बाद फिर हमारा वेबसाइट में sahayata.org/chaturthi में कर सकते हैं। अभी चतुर्थी के दिन आप सब सुबह हेड बाथ लेके आना है। हेड बाथ लेके आकर अटेंड करेंगे, पर्टिकुलरली दोज हु आर डूइंग व्रता। बाकी कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं और मैक्सिमम लोग वो रिसीव करें, ताकि उस दिन बहुत ग्रेस रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। तो आप बताते जाइएगा। और उस दिन 6:30 to 7:30 के बाद हमारा पूजा स्टार्ट होगा, अर्चना पूजा। अर्चना पूजा आपका नाम
आपका गोत्रम, आपका संकल्प क्या है और आपका नक्षत्र क्या है, वो डिटेल्स आप हमको देंगे, तब आपके नाम में वो पूजा हम यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे वो शास्त्रों के अनुसार करेंगे उस दिन पूजा। और हमारा, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा और हमारे कुछ टीम है जो प्रेयर करेंगे यहाँ पे, वो लोग भी आपका नाम देखकर प्रे करेंगे। तो ये आपको रजिस्टर करना होगा और उसके लिए दक्षिणा है 101 रुपए। तो हम आपका नाम, आपका गोत्रा नाम के साथ जो करेंगे तो उसके लिए फ्री में नहीं करना चाहिए, वो कुछ ना कुछ आप दक्षिणा देना पड़ेगा। और जो लोग रजिस्टर किए हैं उनको अपना घर 2-3 दिन या 1 हफ्ते के अंदर आपको वो पूजा सामग्री सब मिलेगा, उसके साथ ही प्रसाद भी मिलेगा बाई कोरियर, स्पीड पोस्ट। और हम केवल इंडिया तक ही पहुंचाएंगे। अगर बाहर देश के होते हैं जैसे यूएस या यूरोप या कहीं से भी आए होंगे तो उनका कोरियर चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने से हम उनका वहां तक पहुंचाएंगे, नहीं तो हम केवल इंडियन एड्रेस अगर दे देंगे तो उनको भेज देंगे। तो ये रहेगा अर्चना पूजा और उसका लिमिटेड है, तो जल्दी रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन वाले। और ऑफलाइन बरहमपुर में कल ही हम अनाउंस किए हैं ऑलरेडी, यहाँ पे केवल लिमिटेशन है 50 पीपल तक, क्योंकि उनका पूजा सामान सब अरेंज करना पड़ेगा और ये मंदिर में ही करेंगे। तो ये प्लेस का लिमिटेशन के वजह से हम 50 लोगों तक जा सकते हैं। ऑलरेडी कल जैसे ही अनाउंस किया 20 पीपल का रजिस्ट्रेशन हो गया है और 30 रजिस्ट्रेशन मेरे ख्याल से आज कंप्लीट हो जाएगा बरहमपुर टेम्पल के लिए। लेकिन बाहर लोगों के लिए हम 100 रखे हुए हैं और ज्यादा होगा तो हम एक्चुअली एक्सपैंड करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन अभी से आप जो लोग चाहते हैं ऑनलाइन वाले वो इमीडिएटली रजिस्टर कर लीजिएगा और वो भी आपको लिंक मिल जाएगा sahayata.org/chaturthi में। और अगर अर्चना पूजा क्या है वो डिटेल्स जानना चाहते हैं तो वो डिटेल्स आपको sahayata.org/archana में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको यहाँ पे भी दिया जाएगा। चतुर्थी का पूजा में वहां पे भी चतुर्थी का लिंक में भी मिल जाएगा, आपको सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। साथ ही साथ YouTube में अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं, किसी को सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी वहां पे देखकर आ सकते हैं। हमारा जो मेन स्क्रीन में जो मिल रहा है वीडियो, दैट वीडियो इज बेसिकली फॉर आपका 1.5 मिनट्स का है वीडियो। वो ये चतुर्थी का पूजा क्या है, कैसे कर रहे हैं, या साधना क्या है, व्रत क्या है, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है, एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। दैट वीडियो यू कैन सेंड इट टू एनीबडी, तो वो ऑटोमेटिकली इस लिंक में मिल जाएगा। तो वो द मेन लिंक आप भूलिए मत, sahayata.org/chaturthi। और एक अनाउंसमेंट है, जो लोग हीलर्स हैं पर्टिकुलरली, जैसे अनुभव वर्कशॉप या रिस्क्रिप्टिंग रिट्रीट या आपको बॉडी माइंड हार्ट वर्कशॉप या यूथ एक्सीलेंस वर्कशॉप अटेंड किए हैं, वो जो हीलिंग पावर आपको मिला है, आपका एक क्लास आज है 11 बजे से 1 बजे ऑनलाइन में, और बरहमपुर वाले फिजिकली मंदिर में आकर अटेंड करेंगे। तो ये 2 घंटे में आपको एम्पावर किया जाएगा, मतलब आपका जो भी हीलिंग पावर है तो वो और कई गुण ज्यादा बढ़ाएंगे। और आपका जो वर्कशॉप अटेंड किए हैं उसका रिवीजन क्लास होगा, और उसके लिए जो लोग आपको मिल गया होगा ऑलरेडी, डिटेल्स मिल गया होगा, तो आप 11 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज ओनली फॉर हीलर्स। तीसरा अनाउंसमेंट ये है कि हमारा टीचर्स क्लास, जो टीचर्स ट्रेनिंग हम शुरू कर रहे हैं, इसमें कोई भी अटेंड कर सकते हैं। प्रेफरेबली अनुभवा जो हीलर्स हैं तो वो बेटर है, वो उन सभी को ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप कुछ प्रोग्राम्स कंडक्ट करना चाहते हैं, जैसे सत्संग कंडक्ट किया, प्रेयर सेशन कंडक्ट किया, भजन सत्संग कंडक्ट किया, या आपको इवन वरदान वर्कशॉप कंडक्ट करने का भी ट्रेनिंग नेक्स्ट लेवल में करेंगे। ये बेसिक ट्रेनिंग हम शुरू कर रहे हैं, लेवल 1 ट्रेनिंग, उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनिंग। तो आपको इंस्ट्रक्टर बनाएंगे, वो 5 सितंबर को स्टार्ट होगा, सुबह 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे। फिर आपको रेगुलरली वीकली 1 क्लास रहेगा, मोस्टली वो संडे में रहेगा 7:30 to 8:30। तो वो क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी टीचर जैसे इंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं वो लोग अभी से स्टार्ट हो सकते हैं ज्वाइन। वो calendly.com/sahayata/teachers, तो उसमें जाना है, उसमें रजिस्टर कर सकते हैं।
फिर से रिपीट कर रहा हूँ, calendly.com/सहायता/teacher। तो वो लिंक सब आप आज का वीडियो में देखेंगे तो आपका यूट्यूब में आपको वो लिंक में ये डिटेल सब आ जाएगा। मैं जो कुछ भी बोला हूँ वो सब लिंक्स वहां पे भी आ जाएगा। तो ये टीचर्स का है। और रेगुलरली आपका फ्यूचर प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं तो सीधा आप जाइए sahayata.org/upcoming, वहां पे मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो सब वहां पे मिल जाएंगे। बस इतना ही था। फिर हम मिलते हैं कल सुबह और आगे देखते हैं क्या होता है, वो कितना अच्छा अनुग्रह देंगे। और एक चीज भी मैं आपको सभी को इनवाइट करना चाहता हूँ, सबको इनवाइट करना चाहता हूँ। हमारा जो बचपन का जो संस्कार है, फंडामेंटल चाइल्डहुड डिसीजंस, और माँ के गर्भ में जो संस्कार लेके आ रहे हैं हम, बर्थ ट्रॉमास, और जो आपका पूर्व जन्म से भी जो आ रहे हैं संस्कार, जो पास्ट लाइफ वासनास, ये सब का जो क्लेंजिंग करने से बहुत सारे फाउंडेशन लेवल में आपका प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो वो हम पर इस सितंबर में 12th, 13th एंड 14th बरहमपुर टेम्पल में कर रहे हैं, और वहां केवल 25 लोगों का आयोजन होगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो बरहमपुर आना पड़ेगा। और 12th, 13th, 14th, 15th हम पूरी जगन्नाथ मंदिर जा रहे हैं, चिल्का लेक का दर्शन करेंगे, और ये सब एक दिन का साइट सीइंग रहेगा। फिर शाम को आप अपना फ्लाइट्स या ट्रेन में निकल सकते हैं। और आपको 11 तारीख को पहुंचना होगा, 11 सितंबर। 12, 13, 14 अटेंड करेंगे और 15 करेंगे। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, हमारा हेल्पलाइन वेबसाइट में हेल्पलाइन नंबर है, उनको कांटेक्ट कर लीजिएगा। और वो जो रिट्रीट का डिटेल्स भी आपको ये अपकमिंग जो है sahayata.org/upcoming में सब कुछ वहां पे है, आप देखकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जरूर मंदिर भी आइए रिट्रीट अटेंड करने। नमस्ते, सहायता विनायक शरण।